हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरी मेरे एक क्लोज फ्रेंड्स के साथ में डिस्कशन हो रहा था। उसका कॉल आया और हम एक जनरल डिस्कशन में बिजी हो गए। कुछ देर के बाद में वो बोलता है कि यार तू भी बिजनेस डीलिंग्स वगैरह करता है, मुझे एक बात बता, मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या रीज़न है, ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है? तो उसने मुझे बताया कि यार काफ़ी टाइम हो गया बिज़नेस रन करते-करते, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। वही हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन आ रही है जिसमें वो सेविंग नहीं कर पा रहा है अपनी फैमिली के लिए या फिर बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो उसने मुझे बताया कि वही सेम सिस्टम रहता है, इन्वेस्टर्स के थ्रू वो पैसा उठाता है मार्केट से, पूरे मंथ अपना जो जो भी पोटेंशियल के साथ में काम करता है अपनी टीम के साथ में, और एंड ऑफ द डे सारा इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद में जो भी प्राइवेट फाइनेंसर्स होते हैं, उसके बाद भी उसको सेम ही अमाउंट बचता है। और वो भी कहीं न कहीं अगर बिज़नेस में छोटे-मोटे लॉसेस हो जाएँ, पेमेंट की रिकवरी ना हो पाए, तो ट्रबल और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, उसने जब मेरे से डिस्कस किया तो मैं काफ़ी सरप्राइज़िंग था। मैंने उससे पूछा कि यार तुमने इतने टाइम से बिज़नेस रन कर रहे हो, क्या अभी तक कुछ भी सेव नहीं किया? तो पहले तो उसने पॉज़ लिया, फिर उसने मुझे बताया कि यार सच बताऊँ तो मैं अभी तक कुछ भी सेव नहीं कर पाया हूँ। इस वजह से ही मैंने सोचा कि आज तेरे से एक बार डिस्कस करता हूँ कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कैसे ग्रो कर सकते हैं सो दैट मैं अपनी सेविंग्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। बिज़नेस सेविंग्स को और ज़्यादा इस इम्प्रूव कर सकूँ, सो दैट वो अपने बिज़नेस के लिए और अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए जो फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो तरीके से कर पाएँ। तो दोस्तों, एक्चुअली जब उससे बात की, काफ़ी देर तक हमारा डिस्कशन चलता रहा, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स हम लोगों ने शेयर किए। बट जब कॉल को मैंने डिस्कनेक्ट किया, तो मुझे लगा कि यार ये कैसे बिज़नेस रन हो रहा है और कितने सारे लोग हैं जिनके साथ में जब मैं डिस्कस करता हूँ, तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम वो शेयर करते हैं। तो जब मैंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, जब मैं उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा सोचा या फिर इंट्रोस्पेक्शन किया मैंने, अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में भी सोचते हुए, तब मुझे एक चीज़ समझ में आई दोस्तों। वही मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या आपने भी कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं। पूरी की पूरी ज़िंदगी मेहनत करने में लगा देते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, ठीक है? फिर भी वो कहीं न कहीं पैसे को लेकर के एंटायर लाइफ़ स्ट्रगल करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी कंपैरिज़न में थोड़ा कम अर्न कर रहे होते हैं, बट फिर भी उनकी जो ज़िंदगी होती है, वो उतनी चैलेंजिंग नहीं होती है बाकी लोगों की कंपैरिज़न में। दोस्तों, जब इस चीज़ पे मैंने गौर किया तो सोचने और समझने वाली बात ये निकल के आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि एक्चुअली उन्होंने अपने जो पैसा है उसको कितनी अच्छी तरीके से समझा है और उसको समझने के बाद में कितना बेहतर तरीके से ट्राई किया है उस पैसे से अगले पैसे को कैसे बनाया जाए, कैसे वो सारी चीजें मैनेज की जाए। तो दोस्तों, लाइफ में क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, वैसे तो मैं फाइनेंस का कोई प्रोफेशनल एडवाइजर नहीं हूं, बट थ्रू आउट द लाइफ मैंने भी अपना जो सेटअप है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, अपने जो पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसको भी मैंने कहीं न कहीं ज़ीरो से लेकर के हर एक मंथ, हर एक साल बढ़ाता चला जा रहा हूँ। तो मेरी अपनी जो खुद की लर्निंग है, जो मुझे लगता है कि जो 5 बेसिक पॉइंट हैं, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज़ मिडल क्लास कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन पॉइंट्स पे कहीं न कहीं जा कर के एक एक ब्लर सिचुएशन में आ जाती है या फिर एक मिसकॉन्सेप्शन सा है, राइट? तो उन पॉइंट्स को दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आइए समझते हैं उन सारे पॉइंट्स को एक-एक करके। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो मिडिल क्लास है उनके अंदर एक एक अनड्यू इल्यूजन सा है कि दे थिंक इनकम इज इक्वल टू वेल्थ। देखिए दोस्तों, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इवन मैंने कई नॉर्मल डिस्कशन में भी देखा है, जब भी आपकी जॉब लगती है या फिर आप अर्न कर रहे होते हो, लोग आपकी सैलरी या फिर आपका एनुअल पैकेज पूछते हैं आपसे, कितना कमा रहा है, कितना अर्न कर रहा है। और वो जितना हैवी फिगर होता है उतने खुश हो जाते हैं, शाबाशी देते हैं। उन्होंने कभी दूसरे पहलू पे आपसे सवाल ही नहीं किया या फिर पूछा भी नहीं। इनफैक्ट पेरेंट्स भी कई बार मिस आउट कर जाते हैं कि ठीक है, कमा तो रहे हो आप 6 फिगर में मेट्रो सिटीज में रह करके कमाने में लगे हो, बट आप बचा कितना रहे हो और वो कैसे बचा रहे हो? क्या वो नॉर्मल आप जो ट्रेडिशनल फंडामेंटल्स थे, एफडी के, आरडी के, ठीक है, एलआईसी के, ठीक है, दैट इज ओके, मतलब ये सारी स्ट्रेटजी का पार्ट होते हैं, उस डीप डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे। बट मेन जो मुद्दा ये है कि जो एक मिसकॉन्सेप्शन है दोस्तों, कि आपकी जो वेल्थ है दैट इज वो आपकी एक्चुअल इनकम है, ऐसा नहीं है दोस्तों।
देखिए, जो वेल्थ आपकी होती है, वो आपकी वेल्थ होती है आपकी जितनी भी टोटल इनकम है, माइनस आपके टोटल जितने भी एक्सपेंसेस हैं। अब जो बचता है दैट इज़ योर वेल्थ। ये तो हो गया एक लॉन्ग फॉर्मेट में अगर बात करें। मंथली अगर हम बात करें तो आपकी जो इनकम आई, जो आपकी सैलरी आती है, उसके बाद में आपके जितने भी खर्चे हैं उस मंथ के, उसको हटाने के बाद अब जो आपके पास रेशियो बच रहा है, चाहे वो ₹500 हो, ₹200 हो, ₹1000 हो, 5000 हो, कितने भी कम हो और कितने भी ज्यादा हो, वो एक्चुअली आपकी वेल्थ है। और वो भी दैट इज अ सेविंग एक्चुअली। वेल्थ वो तब बनेगी उस 500 से आपने 1000 कैसे किए, 500 से 600 कैसे किए, 700 कैसे किए, 800 कैसे किए, वो मैटर करता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो एक मिसकॉन्सेप्शन है मिडिल क्लास में, वो यही है कि वो अपनी इनकम को ही अपनी वेल्थ समझते हैं। मैंने कई लोगों को देखा हुआ है कि हाँ ठीक है, 1 तारीख को सैलरी आएगी तब हम प्लान करेंगे, 1 तारीख को सैलरी आएगी फिर पेमेंट हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मंथ एंड चल रहा है। मंथ एंड एक बहुत बड़ा एक मतलब अंडरलाइंड एक टॉपिक सा बन गया है मिडिल क्लास फैमिली में कि अभी मंथ एंड चल रहा है, हम 1 तारीख को बात करते हैं। अरे 1 तारीख को आप क्या क्या कर लोगे, क्या क्या कर लोगे आप 1 तारीख को? तो दोस्तों, सबसे पहले इस माइंडसेट से बाहर आइए कि आपकी जो इनकम है वो कहीं पे भी वेल्थ नहीं है। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही बड़ा डेंजरस इल्यूजन है, इससे निकलना बहुत जरूरी है। जब आप उससे निकलोगे तब आपको आपकी वेल्थ के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअली अब आपकी जेब में जो पैसा बचा है या फिर नहीं बचा है, तब आपको समझ में आएंगी चीजें। अदरवाइज आप पूरे उस कैनवास को पकड़ ले रहे हो कि हाँ मेरी इतनी सैलरी आने वाली है तब प्लान कर लेंगे। अरे उस सैलरी के साथ में अटैच्ड खर्चे भी तो हैं आपके, राइट? तो फर्स्ट ये था दोस्तों। अब इसका जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, मतलब आप इस चीज को करेक्शन, अब ये तो प्रॉब्लम होगी, इसको करेक्ट कैसे करना है? तो करेक्ट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे आपको फोकस करना है, वो ये है कि आपको अपनी जो नेट मंथली इनकम है, आपको उसको मॉनिटर करना है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। साथ ही साथ आपको बजटिंग करनी है, ठीक है ना? जनरली सारे के सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट सलाह देते हैं 50-30-20 रेशियो का, ठीक है ना? आपकी जो बेसिक नीड है, वांट है, डिजायर्स हैं, इसके बेसिस पे। तो वो आप कहीं ना कहीं आपका बजट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं और जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं उसको मंथ ऑन मंथ ट्रैक जरूर करें। जब आप उनको ट्रैक करोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज अर्जेंट है, ठीक है ना? तो मेन जो चीज है इस चीज को सॉल्व करने का वो वही है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है और जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी अगर आप यहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। एक्चुअली मिडिल क्लास दे ट्रैप डेट एज नॉर्मल इंस्टीड ऑफ डेंजरस। मतलब वो जो डेट ट्रैप है या डेट है उसको बहुत ही नॉर्मल कंसीडर करते हैं, बहुत ही नॉर्मल। मतलब उनके हिसाब से कि ठीक है, कोई बात नहीं, फोन ईएमआई पे ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ईएमआई पे ले सकते हैं, कार ईएमआई पे ले सकते हैं, ठीक है ना? क्रेडिट कार्ड पैरेलल चल रहा है, उसमें ड्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्नीचर लेना है वो भी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफस्टाइल डेट इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम मतलब आपके क्या ड्रीम्स हैं या फिर आपने क्या प्लान करके रखा हुआ अपनी लाइफ में, वो अल्टीमेटली आपके ही कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है? आपने आप जो भी चाहते हो, आपको एक अच्छा घर चाहिए, अच्छी अच्छी कार चाहिए, अच्छी बाइक चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, बिल्कुल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल करिए, ठीक है ना? लेकिन उसको प्लान करके करिए। आप अपना जो रूटीन इनकम है, अगर आप उसमें से निकाल करके उन सारी चीजों पे खर्च करना शुरू कर देंगे, क्रेडिट कार्ड में पेमेंट जाने लगेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट आप दे रहे हैं, अनड्यू अगर आप लोन्स लेते चले जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि आप एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे? और वो लोग जो ऑलरेडी डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी हाई इंटरेस्ट वाले जो भी उनके लोन्स हैं या फिर क्रेडिट कार्ड हैं या फिर जो भी चीजें हैं, वहां से सबसे पहले उन अपने आप को फ्री करना शुरू करें। क्योंकि अगर आप एक जगह मंथली 2-2.5 हज़ार रुपए सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हो और मंथली आप 1,000 रुपए बचा रहे हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं लॉस में हो। आप कुछ सेव नहीं कर रहे हो, आप ये मान के चलिएगा आप कुछ नहीं सेव कर रहे हो। बिकॉज जो इंटरेस्ट मंथली आज की डेट में 2 या 2.5 हज़ार रुपए, अगर आप उसको टाइमली और प्रॉपरली पे नहीं कर पाते हो, वो इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा और आपकी सेविंग्स और कम होती जाएंगी, क्योंकि आपके ऊपर उस चीज को रिपेमेंट का जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा, राइट? तो अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि इस यहां पे हमें समझने वाली बात ये है कि इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे फाइनेंशियल जो लिटरेसी है, देखिए उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि डेप्रिशिएटिंग एसेट्स को बोरो मत करिए। आप फिर भी अगर कार लेना चाहते हैं या फिर बाकी सारी लग्जरी आइटम लेना चाहते हैं, उनके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करिए, जो मैंने फर्स्ट पोर्शन में आपको बताई कि आपकी बजटिंग होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर बजटिंग कर रहे हो, अपनी जो लाइफ है
बेसिक लाइफ के जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं आपने उनको साइड करके आप प्रॉपर अपने नीड और वांट को एलोकेट कर रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। तो जितना आप सिस्टमैटिक वे में प्लान करोगे आप उतनी परफेक्ट और स्मूथ लग्जरी लाइफ जी सकते हो, जहां पे आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, मिडिल क्लास डोंट अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग। दोस्तों हम आज भी सेम सेगमेंट में जी रहे हैं जहां पे हमें एडवाइस किया जाता है कि हम आरडी में, एफडी में या फिर अदर इंश्योरेंस वगैरह में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, राइट। बट हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि आज की डेट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट एग्रेसिवली अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो सम अमाउंट है, जो कॉर्पस है या फिर जो वेल्थ है, वो उतना तेज ग्रो करेगी नहीं जितना तेज इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है। दोस्तों इन्फ्लेशन अगर आप गूगल का डेटा लेके चल रहे हो कि इन्फ्लेशन 4% के आसपास चल रही, ±2% के आसपास, दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। हमारा जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है वो ईयर ओवर ईयर 14 से 15% के आसपास घूम रहा है। जबकि प्राइवेट सेक्टर्स की मैं बात अगर करूं तो इंडिया में ऑन एन एवरेज जो इंक्रीमेंट्स होते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट्स, वो होते हैं 9 से 10%। 9% का एक्चुअली डेटा शेयर हुआ है लास्ट ईयर का। तो आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन फिर भी बहुत ज्यादा है। तो आपको कहीं ना कहीं एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना सारा जो सेविंग है वो एक ही जगह आप लगा दें, उसको आप डाइवर्सिफाई करके चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो प्रायोरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब यहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी नंबर 3 कैसे हम समझें जब हम बात कर रहे हैं कि कंपाउंडिंग के बारे में मिडिल क्लास अवेयर नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारी लाइफ के ना अलग अलग फेजेस होते हैं। जब हम अपनी लाइफ के 20s में हो रहे होते हैं तब एक्चुअली हमारा जो एरा है वो एरा ऑफ एक्सप्लोरेशन चल रहा होता है। आप चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हो, आपके पास बहुत टाइम होता है, बहुत एनर्जी होता है, आप उस समय रिस्क ले सकते हो। रिस्क लेके आप फेल हो सकते हो, आप बाउंस बैक कर सकते हो। एक स्टेप आप आगे आते हो, एक डिकेड आप आगे आते हो, जब आप अपने 30s में आते हो तो दोस्तों क्या होता है कि जो आपने एरा ऑफ एक्सप्लोरेशन है आपने उसको कवर कर लिया है। अब आप आ जाते हो एरा ऑफ कंसोलिडेशन में। जब आप एरा ऑफ कंसोलिडेशन में आते हो तब आपने जो फर्स्ट एरा में, एरा ऑफ एक्सप्लोरेशन में आपने जो जो चीजें कवर की थी, आप उनको पिक एंड चूज करना शुरू कर देते हो और वहां से आपकी स्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट डिकेड में जब आप एंट्री करते हो 40s में, तब आता है एरा ऑफ पीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेगेसी। लेगेसी की अगर बात की जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए दोस्तों, पैरेलल आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है आपके पेरेंट्स की और आपके किड्स की, राइट। इसलिए उस लिमिट के इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपका एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। उसको आज से ही प्लान करें। आप ये मत सोचिए कि रिटायरमेंट बहुत दूर है, वो कभी भी आ जाए। दोस्तों मैं इस पे आपको डिस्कस करता हूँ। मैं किसी से बात कर रहा था तो मेरे फ्रेंड ने ऑल ऑफ सडन पूछा कि तू रिटायरमेंट के बारे में अभी से प्लानिंग कर रहा है। मैंने कहा और कब करूंगा यार, यही टाइम है। मुझे लोगों ने यही एडवाइस किया हुआ है, मेरे जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एडवाइस किया हुआ है। तो उसने इनिशियली हंसना शुरू किया, लेकिन जब मैंने उसको लाइफ की रियलिटी के बारे में और बाकी सारी चीजें, फैक्ट्स शेयर किए, उसने मेरे से 1-to-1 डिस्कशन किया और काफी हेल्दी डिस्कशन किया। और आज की डेट में उसने भी मेरे साथ में रिटायरमेंट के जो प्लान्स वगैरह हैं उनमें अपना पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आप जितना जल्दी हो सकता है अपने रिटायरमेंट के बारे में प्लान करते रहिए, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो। इट इज नॉट अबाउट गेटिंग रिटायर्ड, इट इज ऑल अबाउट गेटिंग सिक्योर्ड। नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों आते हैं, दैट इज मिडिल क्लास कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती है एसेट्स विद स्टेटस परचेज में। दोस्तों होता क्या है कि हम सिर्फ अपने मतलब शोशाबाजी के चक्कर में कई बार आप देखोगे मेट्रो सिटीज में किसी के पास 2 कार हैं, किसी के पास 3 कार हैं, किसी के पास 4 कार हैं घर में। अगर 5 मेंबर हैं, 5 अर्निंग मेंबर हैं, उनकी अलग अलग कार्स होती हैं। ठीक है ना। कहीं ना कहीं होम अपग्रेड्स होते रहते हैं, वैकेशंस पे अलग उनके प्लान चल रहे होते हैं जिसपे वो अलग इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, ईएमआईज दे रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल को फाइनेंस कराना आज की डेट में इतना सिंपल हो गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है उनको ऐसा लगता है कि वो जो हार्डवर्क कर रहे हैं ना उसका उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है ना। और वो रिवॉर्ड के बेसिस पे वो जब भी उनको इंक्रीमेंट मिलता है, जब भी कोई अप्रेजल मिलता है या फिर कहीं पे भी उनका बोनस आता है, फिर इंसेंटिव आता है, वो कहीं ना कहीं एक डेस्परेट परचेज में बिजी हो जाते हैं। बजाय उस आने वाली इनकम को आप इन्वेस्ट करो। वो जो पैसा आपके पास आया, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि एक लमसम में आप उस चीज को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने उस सारे पैसे को कहीं ना कहीं एक्सपेंस में प्लान कर लिया और हम सोचते हैं कि फिर ये सारी चीजें जब हम शोशाबाजी घर पे लेकर के आ जाते हैं और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सक्सेस की तरह।
मतलब हमारी जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं टेंजिबल है, इंटेंजिबल नहीं है। ठीक है ना? सक्सेस दोस्तों, सक्सेस क्या है? आप अगर आज की डेट में खुद भी सोचोगे, आप जॉब क्यों कर रहे हो, आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, फिर आप अर्न क्यों कर रहे हो, पर्पस क्या है? फ्रीडम ही तो है दोस्तों। सिंगल पॉइंट है, आपका अगर क्लैरिटी है आपके पास में, तो मुझे लगता नहीं कि कोई कंफ्यूजन कहीं से भी आएगी। देखिए, हम सबके अर्न करने का जो पर्पस है दैट इज फ्रीडम। सिंपल सी बात है। फ्रीडम के लिए आपको डेस्परेट परचेज करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है ना? आपको फ्रीडम पाने के लिए जो जो बेसिक चीजें हैं सिर्फ वो पास में होनी चाहिए। सब कुछ है, आपकी फैमिली आपके पास में, आपके रिलेशनशिप आपके पास में, जो आपकी बेसिक नेसेसरी चीजें हैं वो आपके पास में। ठीक है ना? और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, आपने ऑलरेडी वो सारी चीजें फाइनेंशियली मैनेज करके रखी हुई हैं, आप अपने लग्जरी आइटम्स को प्लान करते हुए पिक कर सकते हो। राइट? तो दोस्तों, यहाँ पे इस फोर्थ पॉइंट पे फाइनेंशियल लिटरेसी स्टेप नंबर 4 जो है, हमें वो समझना चाहिए कि जनरली हमें जो टेंजिबल परचेज है, हमें उसमें अपने आप को बिजी करना चाहिए। जैसे कि आपका स्टॉक्स हो गए, ठीक है ना, आपका रियल एस्टेट्स वगैरह हो गया, सो दैट आप चीजें अर्न कर सको। जो मैं भी बात कर रहा था 20s 30s या 40s की, अगर आप उस टाइम पे कहीं सपोज आपने 30s में वो सारी इन्वेस्टमेंट कर दिया, 40s में जाकर के आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब आप, आपके पेरेंट्स और आपके जो बच्चे हैं, किड्स हैं, वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे, ऑटोमेटिक आपके पास एक सेकेंड इनकम स्ट्रीम रेडी हो जाएगा। तो आप अनड्यू जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली, उसमें कहीं पे भी आप दबोगे नहीं। राइट? नेक्स्ट क्या है दोस्तों? जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट एक्चुअली, वो है मिडिल क्लास एक्चुअली बिलीव सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम देयर जॉब, नॉट देयर स्किल्स। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा, जो फर्स्ट पॉइंट था मैंने डिस्कस किया आपके साथ में, कि मिडिल क्लास इनकम को वेल्थ समझता है, और जो लास्ट पॉइंट है कि जॉब से ही सिक्योरिटी आती, स्किल से नहीं। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन दोनों पॉइंट पे ही अगर आप काम कर ले जाते हो तो आप ऑलमोस्ट, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व है। आप मान लीजिए, देखिए, मिडिल क्लास को लगता है कि जो जॉब है वो कहीं ना कहीं सेफ्टी लेके आती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको मंथली 1 तारीख को आपका स्टडी पेचेक मिल जाता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस रेडी होता है, आपका रिटायरमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो रेडी रहता है, आपका एक्चुअली जो सेंस ऑफ स्ट्रक्चर है वो चलता रहता है। मतलब लाइफ एकदम प्लान्ड मैनर में चलती रहती है। ठीक है ना? इस वजह से क्या होता है कि स्टेबिलिटी आपको लगती है लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं कंप्लीटली रिलाई होना दोस्तों एम्प्लॉयमेंट पे, वो और उसको सेफ्टी या सिक्योरिटी बोलना, ये कहीं ना कहीं घातक भी साबित हो सकता है आपके लिए। बिकॉज आप, आई होप आप सारे के सारे अवेयर हो और अपडेटेड हो। आज की डेट में एआई का जब से जमाना आ गया है, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। जैसे हर एक चीजों का इन्फ्लेशन होता है, ठीक है ना, उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारी क्वालिटीज हैं, हमारी जो स्किल्स हैं, उनको इन्फ्लेट भी मार्केट कहीं ना कहीं करता है। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, अपनी स्किल्स को आप बूस्टअप नहीं कर रहे हो, आप मार्केट के कंपटीशन के साथ अगर नहीं चल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ते चले जा रहे हो। इसलिए आपकी जो स्किल्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पे पॉलिशिंग करना बहुत जरूरी है। बजाय आप बैठे रहो कि हाँ ठीक है, मैंने तो ये जॉब सिक्योर कर ली और एकदम सेफ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं निकाल सकता। राइट? तो कहीं ना कहीं मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप अपने पोटेंशियल को टोटली डाइवर्सिफाई करिए। और अगर सपोज मान लीजिए कि आपकी जॉब सेफ एंड सिक्योर भी है, ये भी मैं समझ लेता हूं, तब तो आपके पास और अच्छा मौका है अपने इनकम स्ट्रीम को डबल करने का। ठीक है ना? और अपने पोटेंशियल को और अच्छे से यूज करने का। राइट? तो यहां पे दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी स्टेप जो आता है 5, वो क्या है कि आपको मार्केट के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं क्रिएट करनी चाहिए वैल्यूज। ठीक है ना? जो कि अक्रॉस इंडस्ट्री अप्रिशिएट करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं साइड इनकम्स भी जनरेट करनी चाहिए। आप चाहे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म आप रन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैसे भी। आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देनी चाहिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपकी इनकम स्ट्रीम है, ठीक है, अ, वो आपकी जॉब के बेसिस पे ही नहीं आनी चाहिए हमेशा। आपकी कहीं ना कहीं जो स्किल्स हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो एक्चुअल आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, ना कि आपका जो जॉब है। हमेशा याद रखिए। ठीक है? तो दोस्तों, अगर हम समझें कि जो बेसिक जो कंट्रीब्यूशन होते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर जो बेसिक्स होते हैं, अगर उनको हम अंडरलाइन करने जाएं, तो सबसे पहला हमने समझा इस आर्टिकल में कि योर इनकम इज नॉट योर वेल्थ। नेक्स्ट हमने समझा दोस्तों, डेट इज नॉट नॉर्मल।
थर्ड हमने समझा कंपाउंडिंग इज मैजिक। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, 20s में करो, 30s में करो, लेकिन करो, जितना जल्दी हो सकता है उसको करो। ठीक है, ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है उस पे फोकस मत करो या फिर उसी पे रिलाई मत करो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आपने ऑलरेडी स्टॉक्स में काफी पैसा लगा दिया, आप आरडी में लगा दो, आप एफडी में लगा दो, चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, एसेट कम बिफोर लाइफस्टाइल। दोस्तों होता क्या है कि हम कई बार मतलब पहले लाइफस्टाइल, जैसी आपकी जॉब लगी, हमें आईफोन चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें लग्जरी आइटम चाहिए, और फिर हम क्या करते हैं, बिजी हो जाते हैं उनके रिपेमेंट में। उससे अच्छा है कि आप सबसे पहले बजटिंग करिए, ठीक है ना, एसेट जनरेट करिए। अब आपको जहां से इंटरेस्ट आ रहा है या फिर रिटर्न्स आ रहे हैं, आप उनसे अपनी जो भी आपको परचेज करना है, आपको अपनी लग्जरी मेंटेन करनी है, आप उनसे करना शुरू करिए ना, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, रियल सिक्योरिटी ऑलवेज कम्स फ्रॉम योर स्किल्स, नॉट फ्रॉम योर जॉब, राइट। तो दोस्तों इन सारी चीजों को अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे अप्लाई करोगे करोगे तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यू ऑलवेज कीप मोर, यू ऑलवेज ग्रो मोर, एंड यू लिव मोर फ्रीली। बिकॉज मैं फिर से हाईलाइट करता हूं दोस्तों, हमारा जो मेन अर्निंग का जो रीजन है, दैट इज टू अचीव फ्रीडम, राइट, नॉट गेटिंग स्टक। तो दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक्स थे वो मैंने आपको शेयर किए, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थे इस सेशन में। और इस सेशन में दोस्तों इतना ही। इसी टाइप के और भी मैं आपको सेल्फ मोटिवेटिंग वीडियोस और टॉपिक्स लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।